नमस्कार दोस्तों। जब भी तेज तर्रार दिमाग वाले लोगों की बात आती है तो भारत इसमें काफी आगे नजर आता है। अब इस बात पर यकीन करना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि ऐसा हम कह रहे हैं, बल्कि इंडियन ब्रेन का लोहा दुनिया की कई कंपनियों ने माना है, जिसका ताजा एग्जाम्पल बिहार का एक स्टूडेंट भी है जिसने गूगल में गलतियां खोजकर उन्हें अपना ऐसा कायल बनाया कि महज 24 घंटों के भीतर उसे अमेरिका बुला लिया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, एडोबी जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों में भारतीय सोच का ही सिक्का चलता है। तभी तो सुंदर पिचाई समेत कई भारतीय विदेशी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 भारतीय सीईओज की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दिमाग के दम पर कंपनियों को टॉप पोजीशन पर पहुंचाया। अब कौन है वो टॉप 5 भारतीय सीईओ, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंबर 5, दुनिया भर में फेमस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ के रूप में पराग अग्रवाल को चुना गया। तब उनकी जमकर आलोचना हुई थी। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पराग अग्रवाल भी कुछ इसी कैटेगरी के थे। साल 1984 में जन्मे पराग अग्रवाल ने महज 18 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले साल 2000 में इंजीनियरिंग की कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में 77वीं रैंक हासिल की। हालांकि वो इस परीक्षा में टॉप नहीं कर पाए। भारत के अजमेर में जन्मे पराग ने आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने अमेरिका चले गए, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। पराग अग्रवाल ने अपने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च इंटर्न के रूप में शुरू की। उन्होंने याहू में भी काम किया। साल 2011 में उन्होंने ट्विटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर साल 2017 में वो ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने। साल 2019 में उन्हें ट्विटर के नए प्रोजेक्ट ब्लू स्काई का चार्ज दिया गया। साल 2021 के नवंबर महीने में ट्विटर के तत्कालिक सीईओ जैक डोर्सी ने उन्हें अपनी जगह ट्विटर का सीईओ बनाया और बतौर सीईओ तब उनकी सालाना सैलरी $1 मिलियन थी। साथ ही उन्हें ट्विटर के $12.5 मिलियन का स्टॉक भी दिया गया। वैसे अपने तेज दिमाग के साथ साथ पराग अग्रवाल अपनी स्पीच के लिए भी फेमस है, जिसका उदाहरण फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर उनके विचार हैं। उनका मानना है कि हमारी भूमिका पहले संशोधन के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हमारी भूमिका हेल्दी पब्लिक कन्वर्सेशन को डिलीवर करना है। नंबर 4, शांतनु नारायण एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। भारत से अमेरिका की नागरिकता लेकर फिलहाल वो यहीं रहते हैं। शांतनु नारायण एडोबी के सीईओ हैं। साथ ही वो एडोबी कंपनी के फाउंडेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। हैदराबाद में पले बड़े शांतनु की मां अमेरिकी साहित्य की टीचर और पिता एक बिजनेसमैन थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया, जिसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एमबीए और बाउलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी से शांतनु ने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। शांतनु नारायण ने अपने करियर की शुरुआत एप्पल आईएनसी कंपनी से की थी, जिसके बाद सिलिकॉन ग्राफिक्स, फिर पिक्ट्रा इंक के सह संस्थापक बने। एडोबी कंपनी उन्होंने साल 1998 में ज्वाइन की थी। उन्हें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस कंपनी में एंट्री मिली, जिसके बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इन सब के अलावा वो डेल कंपनी के बोर्ड में भी सदस्य हैं। साथ ही बर्कलीज की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हास स्कूल ऑफ बिजनेस की एडवाइजरी कमेटी में भी शामिल हैं। शांतनु नारायण ने भारत का सर तब ऊंचा किया जब साल 2007 के 12 नवंबर को उन्हें एडोबी का सीईओ बनाया गया। इस कंपनी के तत्कालीन सीईओ ब्रूस टिजन को पद से हटाकर शांतनु नारायण को सीईओ बनाया गया। सीईओ बनने के बाद शांतनु नारायण ने एडोबी को न केवल यूजर्स के लिए आसान बनाया, बल्कि कई नए फीचर्स जोड़कर अधिक से अधिक यूजर्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज की वजह से उन्होंने कंपनी को इतना लाभ दिलाया कि साल 2013 में उन्हें $15.7 मिलियन का अलग से भुगतान किया गया। वहीं साल 2020 में उन्हें कंपनी ने 341 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया था। एक सीईओ के रूप में शांतनु नारायण का सालाना वेतन $1 मिलियन है। नंबर 3, 7 नवंबर 1963 को जयपुर में जन्मे अंशुमन जैन, जो इंडियन मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। अंशुमन जैन फिलहाल कैंटर फिट्जगेराल्ड कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। ये कंपनी मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सर्विसेज देती है। इसी की ये कंपनी डील करती है कमर्शियल रियल एस्टेट में। एडवाइजरी और स्टेट मैनेजमेंट की फील्ड से लेकर ये कंपनी ई कॉमर्स और गेमिंग कंपनीज भी चलाती है। अंशुमन जैन की शुरुआती पढ़ाई टीपीएस में हुई थी। 1983 में उन्होंने श्री राम कॉलेज से कॉमर्स में बीए किया। अपनी उम्र के 19वें साल में एमबीए करने यूएस चले गए। एमबीए करने के बाद शांतनु ने वॉल स्ट्रीट से अपने करियर की शुरुआत की।
यहाँ वो एनालिस्ट के पद पर चुने गए थे। यहाँ उन्होंने तकरीबन 7 साल काम किया। फिर 1988 में उन्होंने मैरिल लिंच ज्वाइन किया। फिर डच बैंक में तकरीबन 19 सालों तक काम किया। यहाँ वो 3 सालों तक को सीईओ रहे। फिर 2015 से फिलहाल तक वो कैंटर फिट्जगेराल्ड में सेवा दे रहे हैं। नंबर 2, अब भाई बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। वो सबसे लंबे वक्त तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करना करोड़ों लोगों का सपना होता है, जिसे पूरा करना सबके बस में नहीं होता। लेकिन इस कंपनी के सीईओ एक भारतीय हैं जिसका नाम सत्या नडेला है। साल 2001 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और 2014 में उन्हें इस कंपनी का सीईओ बना दिया गया। फिलहाल वो इस कंपनी के क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 19 अगस्त 1967 को सत्या नडेला का जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार काफी शिक्षित है। उनके पिता आईएएस थे। नडेला ने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की। 1988 में उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। फिर एमएस की डिग्री हासिल करने के बाद वो साल 1990 में यूएस चले गए और यहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। अपने करियर की शुरुआत नडेला ने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से की। यहाँ पहले एक कर्मचारी के रूप में, फिर उन्हें एक लीडर के रूप में जाना जाने लगा, जिसकी वजह कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग को दुनिया का सबसे बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रहा। सत्या नडेला के कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 7 गुना से अधिक बढ़े। वहीं कंपनी का मार्केट कैप $2 लाख करोड़ तक जा पहुंचा। नंबर 1, कुछ भी खोजना हो या किसी चीज का जवाब ना मिल रहा हो तो सबसे पहले हम गूगल कर लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है? जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के सीईओ एक इंडियन हैं जिनका नाम पिचाई सुंदरराजन है। इन्हें सुंदर पिचाई के नाम से भी जाना जाता है। 10 जून 1972 को मदुरई में जन्मे सुंदर पिचाई एक साधारण परिवार से आते हैं। पिचाई ने 10वीं की पढ़ाई जवाहर स्कूल चेन्नई से पूरी की। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया। उसके बाद वो विदेश चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। एमबीए उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से की। यहाँ उन्हें एक विद्वान साइबल और पामर विद्वान का नाम दिया गया। साल 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने गूगल के प्रोडक्ट गूगल क्रोम ओएस पर काम किया। पहले तो उन्हें गूगल में एक छोटी टीम का काम करने का मौका दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स की टीम में शामिल भी हुए। वो जीमेल और गूगल मैप्स की टीम का भी हिस्सा रहे। इसके बाद पिचाई को गूगल ड्राइव का हिस्सा बनाया गया। साल 2009 में उन्होंने क्रोम ओएस और क्रोम बुक को नई दिशा दी, जिसके बाद इन दोनों प्रोडक्ट्स को सार्वजनिक किया गया। नई वीडियो टेक्निक WebM उन्हीं के द्वारा ही लोगों को मिला है। आज वो गूगल यानी अल्फाबेट और उसकी सहायक कंपनी गूगल LLC के सीईओ हैं। अपने कई डिसीजंस की वजह से वो गूगल को एक नए मुकाम पर लेकर गए। एक अनुमान के मुताबिक साल 2015 से 2020 के बीच सुंदर पिचाई ने हर साल $1 बिलियन यानी कि तकरीबन 75 अरब रुपए की सालाना कमाई की थी। वहीं उनकी बेस सालाना सैलरी तकरीबन $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए है। जहाँ पूरी दुनिया इन इंडियन माइंड्स की मुरीद है, तो वहीं विश्व की 60% कंपनियां इंडियन ब्रेन्स के बलबूते चल रही हैं। अब विदेशी कंपनी के इन भारतीय मुखियाओं पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।